2020 भोज चातुर्मास, कोरोना काल का चातुर्मास बड़ी शांति से चल रहा है। बाहर के लोग भी आते हैं लेकिन नहीं के बराबर। जब वो आते हैं तो वो भी डरे सहमे से हैं, हम भी डरे सहमे से। दूरी का होना, हाथ धो कर के चरण छूना या छूना ही नहीं, मास्क का उपयोग कंपलसरी, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही। डर इतना ज़्यादा है कि सभी लोग अपने गुरु की सुरक्षा चाहते हैं, तो हम लोग भी अपने भक्तों की सुरक्षा चाहते। दूरी व्यवस्थित मेंटेन होकर चल रही है। 10 लक्षण पर्व आदि सभी प्रक्रियाएं बहुत अच्छे से है। और ये सब कार्यक्रमों के साथ साथ एक कार्यक्रम हमने और बनाया, घर घर मंदिर। प्रतिदिन एक घर में भगवान जाते, उनके घर में पूजा पाठ होती, कलश स्थापित होता, उनके घर में बड़ा उत्सव होता, फिर दूसरे दिन दूसरे घर में भगवान चले जाते। हाँ, वो प्रक्रिया होती रही। 10 लक्षण पर्व में ऐसा 10 लक्षण कि भाई यहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो। कोरोना की वजह से मंदिरों से हमने भगवान दे दिए कि आप अपने अपने घर में भगवान विराजमान करो, चैत्यालय विराजमान करो और वहाँ के लोग वहीं पर पूजा पाठ करो। ऐसा शानदार कई स्थानों पर तो इतना बढ़िया हुआ कि लोगों ने शानदार चैत्यालय बनाया, वहाँ पर 5-10 परिवार मिलकर के वहाँ पूजा पाठ करते। जैसे घर घर गणपति स्थापना होती थी, वैसे हमने उस 10 लक्षण में घर घर भगवान चैत्यालय स्थापित करवाए थे। और वो अपने आप का एक अनूठा कार्यक्रम, घर घर में, यानी कि आसपास के मोहल्ले में 4-4, 6-6, 8-8 लोगों ने अपने लिए भगवान विराजमान किए और पूरा 10 लक्षण मनाए। सुगंध दशमी के अवसर पर लोग घर घर जहाँ जहाँ चैत्यालय थे वहाँ पर धूप खेने के लिए गए। उसमें मैं भी सब चैत्यालय के दर्शन के लिए गया। जितने चैत्यालय बनाए थे, लोगों को खुशी थी कि हमारे घर में चैत्यालय, सुगंध दशमी है तो गुरुदेव आएंगे। और धूप घट के साथ ऐसा शानदार धूप घट बनाया था, तो धूप घट हाथ ठेले में रखवा करके बड़े भारे धूप घट, पूरे गांव में ऐसी धूप सुगंध फैली थी। वो एक अद्भुत कार्यक्रम था, अब बहुत अच्छे से याद आए। हाँ, तो क्या ऐसा अलौकिक कार्यक्रम था। नवरात्रि हुई, वो भी अपने आप में निराली रही। ये सब कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से चलते रहे। यानी कि भोज में तो क्या, मैं कहीं भी रहूं मुझे कोई भी कार्यक्रम करने में टेंशन नहीं होता है। टेंशन उसे होता है जिसे पब्लिक की चिंता होती है। अपने को पब्लिक की चिंता कभी होती नहीं है। 4 लोग आए या 1000 लोग आए, आनंद पूरा लेने का, क्योंकि लोगों से आनंद आता है। इसका मतलब है आपको भगवान और भगवान के कार्यक्रम से आनंद नहीं आता। अपने को तो भगवान और भगवान के कार्यक्रम से आनंद आता है, बाकी जिसको आनंद लेना है वो ले ले। इसलिए पब्लिक की मैंने कभी भी चिंता ना की है, ना करता हूँ। अभी भी ये कोई ऐसा थोड़ी कि बहुत सारे लोग बैठे और मैं प्रवचन कर रहा हूँ, ये मेरी मस्ती में कर रहा हूँ, ये मेरा आनंद है। नहीं, पब्लिक होगी, बहुत लोग होंगे, पूरा पंडाल खच भरा रहेगा, तब बोलूंगा तो फिर तो हो गया, सपने देखते रहो क्या। इसीलिए एक से बढ़ के एक कार्यक्रम होते हैं। पंचकल्याणक निकट आ रहा है, काम मंदिर का तीव्र गति से चल रहा है, सारे काम बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहे, कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब तो हमारे पास समय एक्स्ट्रा था, पहले समय कम था और पंचकल्याणक होना था, अब समय हमारे पास ज़्यादा था और फिर पंचकल्याणक होना था। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि वह पंचकल्याणक पुरानी तारीख में होता तो बहुत सा काम अधूरा रहता और पंचकल्याणक हो जाता, उसके बाद मुझे पूरा करवाने के लिए रुकना पड़ता। अब तारीख बढ़ने के कारण, कोरोना के कारण से आगे बढ़ी, तो उससे फायदा ये हुआ कि मुझे जितने काम करवाने थे सारे के सारे काम पहले हो गए। तारीफ भोज वालों की इस बात के लिए कि मानस स्तंभ बनकर के किशनगढ़ से आया। अब इतना हैवी मानस स्तंभ, अब उसके लिए उस मानस स्तंभ के पत्थर को उतारने वाली एजेंसियां बुलाई गई। लोगों ने देखा, ठेका लिया,
कोई बोलता है कि हम 15,000 लेंगे, कोई बोलता हम 12,000 लेंगे, ये जितना जो बोलता है कि हम कहा लो भैया उतारो। अब आप देखना जिन एजेंसियों ने ठेका लिया 4-6 पत्थर उतारते और बिना बताए भाग जाते। इतना कठिन काम था उसे उतारना। ट्रक खड़ा है 2 दिन, एजेंसियां आ रही हैं, भाग रही हैं। अब 2 दिन निकल गए, कोई उतारने वाला नहीं मिला। यहां आनंद यात्रा समाप्त हुई और भोज के जो हमारे सारे के सारे लोग थे उसमें बड़े बुजुर्ग और युवा टीम पूरी, जिसमें हमारे महाराज जी भी थे। क्या इन लोगों ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता मत करो, हम खाली कर देते हैं। आप आश्चर्य करोगे कि ऐसे बड़े बड़े जिसमें पत्थर हैं जिनको हिलाना भी मुश्किल हो रहा है, एजेंसियां भाग गई। इन लोगों ने कहा आप चिंता मत करो। मैंने कहा करो। बोले आप तो आशीर्वाद दो, हम उतारते हैं। 2 घंटे में पूरा ट्रक खाली, 2 घंटे। और जिन लोगों ने सुबह देखा सामने सिर्फ मानस्तंभ का पत्थर ही पत्थर, चारों तरफ इतना पत्थर। उस काम को और ऐसे ऐसे लोग जिन्हें देख करके आप कह नहीं सकते हैं कि ये व्यक्ति कोई काम कर सकते हैं, इतने बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों ने जो मेहनत और काम किया, वाकई में मैंने पहली बार भगवान का जीता जागता चमत्कार और भक्तों की जीती जागती श्रद्धा का समागम वहां पर देखा कि लोग जब श्रद्धा से भर जाते हैं तो द्रोह से द्रोह कार्य बड़े हंसते हंसते कर जाते। अब वो हो गया। अब मानस्तंभ बनाने वाले बोले हम 10 दिन में खड़ा कर देंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो कि इतना बड़ा मानस्तंभ, इतना सारा पत्थर 10 दिन में कैसे खड़ा कर दें। हकीकत में मानस्तंभ बनाने वाले आए ना तो फटाफट 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 10 दिन में उन्होंने तो खींच दिया। अभी विश्वास नहीं होता कि यार ऐसा का काम जो कि दिखाई दे रहा है कि महीने 1.5 महीने से कम लगने वाला नहीं है, 10 दिन में उन्होंने पूरा मानस्तंभ चढ़ा दिया। तो वो भोज चातुर्मास में एक एक चीज हमने अपनी आंखों से देखी। नींव से शिखर तक हम पहुंचे, नींव भी खुदवाई तो शिखर भी चढ़वाया, पूरा कार्य हुआ और ये सब चल रहा है, तैयारियां पूरी चल रही। पंचकल्याणक एकदम चातुर्मास के पश्चात दिसंबर के महीने में है। दिसंबर के महीने में पंचकल्याणक है। चातुर्मास के बाद कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एकदम सामने कार्यक्रम है। और अब जो पंचकल्याणक था वो हमारा आदर्श पंचकल्याणक था। पहले तो हमने पूरे देश के लोगों को इंद्राणी बनाया था जब पहली तारीख थी, और जो इंद्राणी बने थे वो सारे के सारे बिना पैसे के व्रत नियम को लेकर के बने थे। और उसी वजह से वह पंचकल्याणक देश का पहला आदर्श पंचकल्याणक था जहां पर पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, संयम महत्वपूर्ण था और संयम को लेकर के लोगों ने इंद्रपद हासिल किए थे। लेकिन जो पंचकल्याणक की तारीख चेंज हुई कोरोना की वजह से। अभी भी कोरोना का डर है। वो तो कर्नाटक सरकार की महिला विकास मंत्री श्रीमती शशिकला जोल्ले और वहाँ के सांसद भाई अन्ना साहब जोल्ले, ये दोनों ने कहा कि गुरुदेव आप चिंता मत करो, आप तो पंचकल्याणक करो। अब हमारे यहाँ मीटिंग होती थी। अब मीटिंग में बार बार सब कहते थे कि छोटे रूप में कर लो, अंदर ही कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, दुनिया की बातें आती। पर मेरी अपनी जिद थी कि पंचकल्याणक होगा तो लार्ज स्केल पर होगा, बड़े रूप में होगा, बाहर स्कूल में होगा, बड़े पंडाल में होगा, छोटा तो नहीं होगा। इतने लोग नाराज हुए, इतने लोग मुझे मनाने समझाने के लिए बैठे, परंतु मैं नहीं मानना तो क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोच लिया ना तो फिर तो पत्थर को भी पिघलना पड़ेगा। और वो स्थिति थी। समाज के लोगों ने ही अड़ंगे लगाने चालू कर दिए। ऐसी ऐसी बातें होने लगी दूसरे मंदिरों में कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। अरे तुम क्या करोगे? ऐसा सबक सिखाया कि आदमी ने बोलना ही बंद कर दिया। कि हिम्मत कैसे? पंचकल्याणक सामने विराट रूप धारण किया, विशालतम पंचकल्याणक
अब फर्क इतना पड़ा कि बाहर के जो इंद्राणी थे उनमें सिर्फ हमने प्रमुख जो इंद्राणी थे, सौधर्म इंद्र, माता पिता, कुबेर, ईशान, जो प्रमुख कुबेर तक, ये 3 इंद्र थे, इनको भर हमने लिया। बाकी जितने भी इंद्र बने हमने सब भोज वालों को लिया कि भोज के जो लोग हैं आप व्रतों को स्वीकार करें। हमारे महाराज श्री के छोटे बेटे भाई सुदर्शन चंदना मुराबट्टे, जिसकी उम्र 36 साल, चंदना की उम्र 31 साल, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया, इतनी सी उम्र में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। मैंने कहा कि तुम योग्य पात्र हो, मैं तुम्हारे इस नियम से तुम्हें ईशान इंद्र बनाता हूं, और उसे ईशान इंद्र का पद प्रदान किया। ऐसे व्रतों के साथ इतनी सी उम्र में कोई ब्रह्मचर्य लेता है क्या? बुढ़े बुढ़े नहीं लेते हैं। जो उन्होंने व्रत लेकर के ये एक आदर्श प्रस्तुत किया, तो ऐसा आदर्श पंच कल्याणक, तो बहुत शहर के लोगों को लाभ मिला। बिना धनराशि दिए व्रतों को ग्रहण करके लोगों ने उस पंच कल्याणक में हिस्सा लिया। अब शशिकला जी ने कहा, गुरुदेव 6 दिन का पंच कल्याणक है, मैं 6 के 6 दिन यहीं रहूंगी। अब कर्नाटक सरकार की मंत्री वहाँ हो तो टेंशन किस बात की? हमने पंडाल इतना बड़ा बनाया था ताकि सब लोगों में 2-2 हाथ की, 4-4 हाथ की दूरी रहे और लोग ऐसा बैठे। बनाया था, वैसे ही पंडाल बनाया था कि लोग दूर दूर बैठे। पहले ही दिन नियम टूट गया। क्या? दूर दूर बैठने की बात तो दूर, लोग एक दूसरे की गोदी में बैठ रहे। इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक की कहाँ दूर दूर बिठाओ? दूर दूर बिठाओ तो पूरे पंडाल में 1000 आदमी बैठे, और बराबर तरीके से बैठे तो पूरे पंडाल में 8000 आदमी बैठे, और वही स्थिति, दूर दूर का तो काम ही नहीं, सब पास पास। अब खुशी की बात यह थी कि हमारी शशिकला मैडम साथ थी। कोई प्रशासन रोकने वाला नहीं, कोई पुलिस रोकने वाला नहीं, कोई दूर करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मैडम खुद मंच पर है। कोई भी कार्यक्रम होता, हाथ में दीपक लेकर के, हाथ में चवर लेकर के मैडम स्वयं नाचने लगती, और जब खुद नाचने लगती तो उनके साथ दो पब्लिक, मंत्री के साथ कौन नहीं नाचे साहब? साहब भूल ही गए कि कोरोना चल रहा है। 8 दिन 6 दिन अद्भुत कार्यक्रम। अब सबसे बड़ी बात यह थी, डर मुझे जो था, क्योंकि जहां पर पंडाल था और जहां हमारा तीर्थ है उसके आगे शमशान घाट, और पर डे 1-2 शव यात्रा वहां से निकलती थी। देखना है आप, भगवान का जो चमत्कार है मैं बता रहा हूं आपको। पर डे 1-2 शव यात्रा जाती थी डेली। लेकिन 6 दिन, कितने दिन? पंच कल्याणक प्रारंभ होने से शांतिनाथ भगवान के विराजमान होने तक पूरे भोज में एक व्यक्ति भी नहीं मरा। एक व्यक्ति नहीं मरा, एक व्यक्ति नहीं मरा, एक शव यात्रा नहीं, अन्यथा रोज 2 निकलती थी। ये चमत्कार है भगवान शांतिनाथ का कि उनके द्वार से कोई सामने मर के निकल जाए नहीं, सब जीवटता के साथ जिए। 8 दिन पंच कल्याणक में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई पूरे गांव में। मैंने बताया था ना, मेरा चातुर्मास चाक्षु में था। 5 महीने का चातुर्मास, मंगल प्रवेश से लेकर के मंगल विहार तक 5 महीने उस गांव में रहा मैं, एक व्यक्ति नहीं मरा। और जिस दिन मेरा विहार हुआ 13 किलोमीटर चलना था चाक्षु से पदमपुरा तक, 13 किलोमीटर में पहुंच भी नहीं पाया और 5 लोग निपट गए, 5 लोग मर गए थे मेरे से। 5 महीने वो सांस जबरदस्ती चला रहे थे कि गुरुदेव बैठे तब तक जिंदा रहेंगे, जाएंगे उसके बाद ही मरेंगे, उसके बाद मरे। अब इसको क्या कहोगे आप? वर्तमान में कहते चमत्कार नहीं होते, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये शानदार तरीके से सारा उत्सव, इतना बढ़िया पंच कल्याणक, इतना अच्छा पंच कल्याणक। सर्दी के दिन सारी ऐसी स्थिति, हमने प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की, डॉक्टर्स बिठा ले, एम्बुलेंस वहां पर रखवाई, फायर ब्रिगेड, हमने भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे काउंटरों में भीड़ रही।
हमारे डॉक्टर रोगे साहब, हमारे डॉक्टर मानगावे ना वो माने साहब, वो सब लोग कह रहे महाराज श्री 8 दिन में एक व्यक्ति भी मजाक में आकर के नाड़ी दिखवा लेता तो हमें खुशी होती। 8 दिन में एक व्यक्ति ने भी जाकर के उस काउंटर में अपनी दस्तक हाजिरी दर्ज करवाई। अब क्या कहोगे आप? ये तो सब हो गया, चमत्कार पे चमत्कार। देखो आप, भगवान को जब विराजमान करने के लिए अस्थाई मंदिर से मुख्य वेदी पर ले जाने लगे और भगवान बाहर निकल कर के आए। कर्नाटक में हर जगह नारियल के पेड़ होते, मंदिर के जस्ट सामने नारियल के पेड़ लगे और आए दिनों नारियल टप टप टपकते। इसलिए नारियल के पेड़ के नीचे कभी कोई बैठता नहीं वहाँ पर, क्योंकि कब बैठे नारियल तो नहीं फूटे, अपना ये वाला नारियल फूट जाए। अब देखना है आप, शांतिनाथ भगवान मंदिर से बाहर निकले, आगे बढ़े और ये भगवान यहाँ आकर के खड़े हुए, एक श्रीफल सीधे भगवान के चरणों के सामने आकर के गिरा और ऐसा लगा कि जैसे पेड़ ने स्वयं भगवान के चरणों में एक फल समर्पित कर दिया हो। और सबसे बड़ी बात है, फल तो गिरा लेकिन नीचे किसी के सिर में गिर सकता था, भगवान के ऊपर गिर सकता था, कुछ भी हो सकता, लेकिन नहीं, जहां कोई नहीं था वहां पर भगवान के एकदम सामने अद्भुत वह दृश्य था, देखते ही बन। और वो भगवान इतने ऊपर इतने ऊपर इतने ऊपर इतनी सहजता से चले गए। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि भगवान ऊपर आएंगे कैसे, पर वो क्रेन वाले ने यूं ही उठाया, ऐसे ऊपर कर दिया, फटाफट अंदर घुसे। मैंने कहा यार ये तो कमाल है, देखते ही देखते भगवान अंदर हो गए और जाकर के मूल वेदी पर विराजमान हो गए। जैसे भगवान स्वयं चाहते थे कि मैं अपने उच्च स्थान को, उच्च आसन को ग्रहण करूं, और भगवान मैंने वह आसन ग्रहण कर लिया। वो तो पहले हो गई। तो ऐसे बहुत से आयोजन, लेकिन सब कुछ सफलीभूत ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला से शांति सागरम तीर्थ का वह पंच कल्याणक वहां पर बिना विघ्न बाधा के निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब सबसे बड़ी बात कि कर्नाटक में पंचकल्याणक के बाद 80 दिन तक 48 दिन तक महापूजा होती। क्या होती है? बड़ा अभिषेक होता है, बड़ा सिस्टम चलता रहता है। सब मान स्तंभ में जितने भी भगवान हैं सबके रोज अभिषेक होते हैं। ये प्रक्रिया चलती है 48 दिन तक। यहाँ पंचकल्याणक हो गया। फिर मैंने विचार किया कि 48 दिन की पूजा के बाद एक महापूजा रखनी चाहिए, तो 30-24 विधान का आयोजन किया। किसका? 30-24, क्योंकि हमने 30-24 वहाँ विराजमान की थी, और विराजमान की थी तो 30-24 विधान तो बनता है। उसके पात्रों के चयन आदि सब कुछ करने के साथ ही मैं भोज से आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों से पवित्र और पावन उनकी दीक्षा स्थली के दर्शन के लिए यरनाल का लक्ष्य करके मैंने भोज से विहार किया। और भोज से विहार करने से पहले दीपावली के बाद कोथली गए थे ना मैं दीक्षा में, हाँ दीक्षा देने के लिए कोथली में दीक्षा थी। तो दिवाली के जस्ट दूसरे दिन ही वहाँ दीक्षा का कार्यक्रम था। तो उस दीक्षा में हम उपस्थित हुए, सासंग उपस्थित हुए। तो कोथली गए थे। अब कोथली में दीक्षा थी, पहले चतुर्मास के बाद गए होंगे, याद नहीं, तो उसमें गए थे। अब वो दीक्षा वहाँ पर पहुँचे, दीक्षा हो रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई बोली लेने वाला ही नहीं। बोलियाँ लगे, कोई बोली लेने वाला नहीं। अरे मुझे कहा ये तो बहुत तकलीफ वाला काम है। हमारे साथ अपनी टीम थी, बस मैंने कहा कि जितनी बोलियाँ सब अपन ले लो। तकरीबन 10, 12, 15 जो बोलियाँ होंगी उसमें 10 बोली तो अपन ने ले ली, सब बोली तपोभूमि के नाम से। शुरू से अपना पैटर्न है कि कुछ भी काम करो तपोभूमि के नाम से। तो ढेर सारी पिच्छी भेंट करने की, कमल भेंट करने की, साथ भेंट करने की, किसी पात प्रक्षाली, जो जो बोली लगे मैंने लेते जाओ, सब बोली अपनी, और सारी बोलियां लेकर के वह वो भी किया। उसके बाद हम अभी दूसरे चतुर्मास के बाद यरनाल के लिए हमने विहार किया। और इस विहार में जब हम बीजापुर गए थे तो हमारे साथ सारे बुजुर्ग लोग थे, और यरनाल विहार में हमारे साथ सारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे,
12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, बस 10 साल के भी थे। इस साल के छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ थे, वही बिहार करवाना, साथ रहना, सब कुछ। यरनाल तक हम पहुँचे। यरनाल में आचार्य शांतागर महाराज की दीक्षा भूमि है। उसके पहले और स्थान थे, उनके दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। वहाँ से निकल करके स्तव निधि आदि होते हुए हमें उत्तूर जाना था। आचार्य शांतागर महाराज के क्षुल्लक दीक्षा स्थली है। उत्तूर पहुँच गए मतलब आप गोवा के पास पहुँच गए। तो बहुत लोगों की इच्छा थी महाराज सी पास में गोवा भी हुआ थे, एकदम पास में गोवा भी हुआ थे। मैंने कहा मैं हर जगह जाता हूँ लेकिन बदनाम शहरों में नहीं जाता हूँ। वो नाम से ही बदनाम है। साधु संतों का गोवा में क्या काम? यदि मैं गोवा चला जाऊँ तो लोग कहेंगे महाराज जी गोवा जी गए यात्रा करने। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैं सब जगह जाऊँगा, गोवा तो मैं जाऊँ ही नहीं। सब लोग बोलते रहे, मैंने कहा तुम लोगों को जाना, जिसको जाना चले जाओ। उत्तूर से मैं वापिस लौटा और वापिस लौट करके कौगनौली आया। कौगनौली में पहाड़ी है, बहुत अच्छा स्थान है। वीर कुमार वहाँ के जो पहले पूर्व मंत्री रह चुके, जैन ही हैं, पहले मंत्री रह चुके कांग्रेस सरकार में, कद्दावर नेता है। कौगनौली शांतागर महाराज की तपस्या स्थली, अच्छी छोटी सी गुफा बना रखी है जहाँ महाराज ने चतुर्मास किया। अब तो बड़ा भवन तैयार हो गया है। वहाँ पर 2-4 दिन कितने दिन रुके याद नहीं है, वहाँ प्रवास रहा। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो हमने कहा एक काम करो बेटा, तुम सभी लोग यहाँ पर कौगनौली में मुंडन संस्कार करवा लो। और सारे बच्चों के सिर मुड़ा दिए, सारे बच्चे चोटी वाले, सब बच्चे तैयार, किसी ने मना नहीं कि नहीं मुझे नहीं करना है। सब बच्चे तैयार हो गए और उनका मुंडन संस्कार का कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। कौगनौली के समाज वीर कुमार स्वयं कि महाराज श्री आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से इस क्षेत्र का भी उद्धार हो जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। हमने कहा कम से कम अभी तो इस बार आचार्य शांतागर महाराज की गुफा में उनके चरण हैं, मूर्ति कहाँ थी? हाँ वो ठीक है, चरण स्थापित करके बिल्कुल व्यवस्थित करवा दिए जहाँ वो बैठते थे। तो ऐसा कार्यक्रम करने के पश्चात हम वापस लौट करके भोज आ गए। अब भोज में आने के पश्चात किस प्रकार से क्या होगा आगे की चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।